मोगा पंजाब से अश्वनी कुमार जी ने लिखा है और ये कहते हैं कि मेरे मन में बहुत बोझ था, तनाव था, पर जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास मैंने किया तो अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है वो सभी को प्राप्त हो। मैं 45 दिनों से आश्रम में जा रहा हूँ। वेरी गुड। तो देखिए 45 दिनों से जाकर इनको जरूर एक मार्ग मिल गया है अब, क्योंकि संसार में सभी लोग एक मार्ग की तलाश में हैं। अभी कहीं भी जाते हैं कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, और फिर क्या कहते थे लोग कि सब मार्ग वहीं जाएंगे, पर ये पता नहीं कि जाएंगे कहाँ। एक इम्पोर्टेंट चिंतनीय बात यह है कि सब मार्ग वहीं जाएंगे, पर कहाँ ये किसी को पता नहीं। तो पहले वो लक्ष्य मनुष्य को अगर मिल जाए कि यहाँ तुम्हें जाना है, और उसका शॉर्टकट मार्ग बिल्कुल सरल, जो स्वीकार्य हो, जो आनंदकारी हो। एक मार्ग ऐसा भी हो सकता है कि मार्ग है ही नहीं और हमें मार्ग बनाना पड़े, और मार्ग बनाते बनाते ही जीवन लीला समाप्त हो जाए। और एक मार्ग ऐसा हो सकता है जो बहुत सहज है, जो एरोप्लेन की तरह उड़ के पहुंच गए घंटे में ही। ऐसा मार्ग भी संभव है, और ऐसा मार्ग स्वयं भगवान ही दिखा रहे हैं जो परम सद्गुरु है। इसलिए इनकी भी ये शुभ इच्छा है, और हमारा तो कार्य यही है कि जो भी भगवान के बच्चे हैं, हम सब आत्माएं, सभी धर्मों की आत्माएं, सभी को सत्य ज्ञान प्राप्त हो। यद्यपि हर एक के धर्म ग्रंथों में भी बहुत अच्छा ज्ञान है, परंतु कुछ चीजें अभी भी जाननी बाकी हैं, क्योंकि सारे ज्ञान मनुष्यों के द्वारा दिए गए, ऋषियों के द्वारा दिए गए या फरिश्तों के द्वारा दिए गए, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है। एक सुप्रीम सत्ता भी है, जो परफेक्ट नॉलेज है वो उसी के पास होती है। तो हमारी भी ये शुभ भावना है कि सब धर्मों की आत्माओं को संपूर्ण सत्य मार्ग मिले, और सबका प्रभु मिलन हो। चाहे वो उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, जो भी जिसके नाम है भिन्न भिन्न भाषाओं में, सबका मिलन अपने सुप्रीम से हो जाए, और उन्हें वो सुख मिले जिसकी उन्हें तलाश थी, और जिसको पाकर वो संतुष्ट होंगे। बिल्कुल। पता जी, ये जो बात आपने कही है कि सब अलग अलग धर्मों के माध्यम से, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मार्गों से होके गुजर रहे हैं, तो समझते हैं कि अंतिम जो लक्ष्य है शायद परमात्मा तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, हम एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या वो रास्ता सचमुच हमें उस ईश्वर तक पहुंचाएगा? इस बात का जो बोध है, वो बोध होना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो? जैसे इन्होंने किया, 45 दिन से जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है इनके सभी प्रश्नों का उत्तर इन्हें मिल गया है, चित्त शांत हो गया है, और उस सद्मार्ग का भी पता चल गया जो उन्हें परमात्मा तक ले जाएगा। इसके लिए यही आवश्यक है कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब जानकारी होना आवश्यक है। अभी भिन्न भिन्न मार्गों में हम किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करते, लेकिन कुछ महात्मा यही कह देते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मुझे ही पूजो, मैं ही तुम्हें मुक्ति धाम ले जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ये क्या परमात्मा से दूर कर देने वाली बातें हैं। परमात्मा तो एक बहुत सुप्रीम चीज है, एब्सोल्युटली प्योर है, निराकार है। कोई देहधारी मनुष्य, चाहे वो बड़े से बड़ा गुरु क्यों ना हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो बहुत दिव्य पुरुष भी हो, चाहे उसमें संपूर्ण देवत्व भी क्यों ना हो, भगवान नहीं है। वो सब भगवान की रचना है। तो परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है। यही बात यदि सब सत्य के शोधकर्ता, सत्य के मुमुक्षु, जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो इधर उधर पुस्तकों में सत्य ढूंढ रहे हैं, वो अगर ये ईश्वरीय ज्ञान भी ले लें तो सत्य उन्हें प्राप्त हो जाए। क्या ब्रह्मा कुमारीज में आके उस सत्य तक पहुंचा जा सकता है? पहुंचा जा सकता है, और हरेक को कम से कम, यदि उनमें ये ईगो भी है कि हम तो इतने ग्रंथों के विद्वान हैं, हमने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वी वेलकम देम, वी अप्रिशिएट देम। बहुत अच्छा किया आपने, अब जरा ये भी पढ़ के देख लो। छोटा सा है, 6 मास के लिए हम कहेंगे, 6 मास इसकी स्टडी कर लो। जो यहाँ अभ्यास सिखाए जाते हैं, सुंदर साधनाएं हैं, वो कर लो, और फिर देखो आपके ज्ञान में और जैसे सोने में सुहाग और चमक आ जाएगी, और आपको लगेगा असली ज्ञान के भंडार आप अब बने हैं। कहता जी, आगे जो अश्वनी कुमार जी हैं वो कुछ कह रहे थे। ये कहते हैं कि आप होता है कि ज्ञान मुझे पहले मिल गया होता तो मुझे इतना दुख ना होता, और दूसरा, यदि ये ज्ञान मुझे पहले मिल गया होता तो मैं शराब भी ना पीता। हो सकता है न पीते तो इच्छा रह जाती कि पता नहीं शराब में क्या अमृत है। जो खेल समाप्त हो गया उसको क्या याद करना है। और हर एक
तो सत्य ज्ञान लेने का प्रभु हर एक का एक उचित समय ही है। पहले गर्मी के दिनों में हम लोग बाहर लेट जाया करते थे, सो जाया करते थे और कुछ मित्र भी रहा करते थे। अब एक दिन मैं भी बाहर निकला, लेकिन उस दिन कोई था नहीं वहां पे, और जैसे ही मैं लेट मजबूर हो गया कि वास्तव में ये चीज है क्या। जब मैं बोलना भी चाहता था बोल नहीं पा रहा था, या हाथ पैर हिलाना चाहता था हिला नहीं पा रहा था। तब मुझे भी ये बात जो आप लगातार कहते हैं याद आई कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मुझे लगता है कि 5-7 बार मैंने ये बोला होगा और वो भारीपन हट गया। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई परछाई थी या कुछ ऐसा था, लेकिन मैं इस चीज को समझने की कोशिश तब भी कर रहा था। आज भी मैं जानना चाहूंगा कि भ्राता जी एग्जैक्टली ये जो होता है वो है क्या? देखिए, बैड एनर्जी संसार में बहुत फैली हुई है, और होता क्या है, हम लोग भी इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये बातें सामने आई तो इनका क्लैरिफिकेशन हुआ हमें भी। बहुत लोग आजकल एक्सीडेंटल डेथ में मर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत लोग आजकल सुसाइड करते हैं, और बहुत लोग, एक तीसरी बात है, मनुष्य ने इतने ज्यादा पाप कर लिए हैं कि मृत्यु भी उनकी बड़ी कष्टदायक होती है। हॉस्पिटलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि तौबा तौबा करनी पड़ती है कि ऐसी दुर्गति किसी की ना हो। फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल में मुझे ले गए, जो अपने ही एक ब्रह्मा कुमार ने बनाया था, बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा सेवा भावी था। उसमें 20 पेशेंट ऐसे थे जिनको मेमोरी खत्म हो गई थी। उन्हें ये भी नहीं पता था मनुष्य है क्या, उन्हें ये भी नहीं पता था संसार भी कुछ है क्या, मनुष्य कुछ होता है क्या, खाना भी खाना होता है क्या, सोना है उठना, कुछ पता नहीं था उन्हें। मैंने इनसे पूछा कि भाई तुमने इन्हें क्यों रख लिया? कहा भाई मुझे इन पे बहुत दया आई, हालांकि 20 पेशेंट हैं, इन पे खर्च भी होता है, लेकिन मैंने सोचा ये मानवता की सेवा है, इनका कोई नहीं, कौन पूछेगा इन्हें, तो मैंने इनको यहाँ रख लिया। तो ये जो अति पाप संसार में बढ़ गया है, सच तो ये है कि पाप करने वालों को ये पता ही नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। तो इस पाप के कारण मृत्यु के बाद कई आत्माओं को जल्दी पुनर्जन्म नहीं मिलता, और ये आत्माएं इस स्पेस में सूक्ष्म शरीर लेके विचरण करती रहती है, भटकती रहती है। इन्हें बहुत कष्ट भी होता है। देखो, इन्हें भूख प्यास भी लगती है, इन्हें एक परिवार की फीलिंग भी चाहिए, इन्हें कोई प्यार करे, जो मानवीय चीजें हैं वो सब इनकी डिमांड होती है, लेकिन होता कुछ नहीं उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं आ जाती हैं। अब क्योंकि उनमें बैड एनर्जी होती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वो कुछ करें या ना करें, उनकी उपस्थिति ही मनुष्य को भारी कर देती है। तो बस यही होता है, ये आत्माएं बहुत भटक रही हैं, करोड़ों भटक रही हैं आजकल। देखो, बड़ी बड़ी सुनामी आती हैं, बड़े बड़े तूफान हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, उन्हें तत्काल शरीर नहीं मिलता है। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं तो हमसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब क्योंकि ये बॉडी लेस हैं, शरीरी हैं, तो इन्हें वो हमारे वाइब्रेशंस दिखते हैं और वो डर जाते हैं और हमें छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन विज्ञान भ्राता जी इस बात को स्वीकार नहीं करता, कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास की बात है। तो इस चीज को हम कैसे उन्हें क्लियर कर सकते हैं कि ये चीजें वास्तव में अस्तित्व रखती हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बुद्धिमान लोग इनको स्वीकार नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसे भी कुछ, जब उनके परिवार में ऐसी समस्याएं आ गई तब बेचारे भागे फिर रहे थे कि बच्चा बीमार हो गया, अब किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा। किसी ने कहा भाई दिखा लो किसी को, मानते नहीं थे, आखिर दिखाना पड़ा, बच्चे की जिंदगानी थी और उसे ठीक हो गया। जो लोग नहीं जानते वो इसको मानते नहीं है, पर जब इसकी जानकारी हो जाती है तो इसमें अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी आत्माएं हैं, जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं, ये सूक्ष्म शरीर में होती हैं और ये भी अपना उद्धार चाहती हैं। हर आत्मा इनमें से बुरी नहीं होती, हर आत्मा कष्टदायक नहीं होती। ऐसा अभ्यास कर लिया जाए मास्टर ऑलमाइटी का, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। मनुष्य बैठे और 108 बार धीरे धीरे अभ्यास करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से, आत्मा से भी, आंखों से भी, ब्रेन से, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं, उस घर में फैल रही हैं, उस वातावरण में फैल रही हैं। 108 बार अभ्यास करेंगे तो पहले ही दिन ये सब चीजें हटती हुई नजर आएंगी। क्या इसे आप थोड़ी सी कमेंट्री के रूप में हमें करा सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार से हम मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करें जिससे हमें भी बहुत अच्छी अनुभूति हो और साथ ही वाइब्रेशंस और वातावरण भी पावरफुल हो जाए? बिल्कुल, अभी सब कर ले मेरे साथ साथ। बस अपने को यहाँ आत्मा देखेंगे मस्तक के मध्य में, मैं बहुत चमकीली आत्मा, बहुत डिवाइन सोल, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने इस स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे सभी। अब संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फील करें, मैं हूँ। परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। फिर ऊपर देखें, ब्रह्मलोक में सर्वशक्तिवान निराकार महाज्योति सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको विजुअलाइज करें। उसकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें नीचे मुझे आ रही हैं। शक्तियों का एक फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। कलर भी दे दें, रेड वाइब्रेशंस मुझ पर आ रहे हैं। हम इस फाउंटेन के नीचे हैं। ये परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब मेरे अंग अंग से फैल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं, हमारे घर में फैल रही हैं, बाहर भी जा रही हैं। हम हो गए माइट हाउस। बस ये पावरफुल एनर्जी संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर रही है। ऐसी प्रैक्टिस बार बार कर लें, 5, 7, 10 मिनट तक करें। ये बहुत पावरफुल योग हो गया और इससे स्वयं को बहुत पावरफुल फीलिंग होगी। जी जी जी, अभी बहुत सुंदर और गहन अनुभव हो रहे हैं व्रता जी। थोड़ी ही देर में 1-2 मिनट में आपने इतनी अच्छी अनुभूति कराई है। मुझे लगता है हमारे सभी दर्शक भी इस गहन अनुभूति को कर रहे हैं। तो केवल लिखे ही ना या बोले ही ना, लेकिन जैसे अभी आपने प्रैक्टिस कराई है कि परमात्मा से हम ले रहे हैं, वैसे अभ्यास ये करें। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में ये जो एक संकल्प भ्राता जी प्रारंभ से हम लोगों को देते रहे हैं कि हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हैं, स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान है और बहुत ही लॉजिकल बात है। जैसे भ्राता जी हमेशा कहते हैं कि शेर का बच्चा शेर होता है या हाथी का बच्चा हाथी होता है। तो यदि हम सदियों से ये मानते आए हैं, कहते आए हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी वही गुण, वही शक्तियां होनी चाहिए जो परमात्मा में हैं। ये बात और है कि हम बाहर भटक गए थे कस्तूरी मृग की तरह, उस खुशबू को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सत्य ये है कि वो खुशबू, वो शक्ति, वो गुण हमारे खुद के अंदर है। इसलिए हम अपने अंदर चलें, इस सुंदर अभ्यास को करें तो निश्चित रूप से बहुत आनंद का अनुभव करेंगे।